नर्सिंग कॉलेज की सीईओ हैं डॉक्टर सानिया खेड़ा। बेसिकली ये इस नर्सिंग कॉलेज को लीड करती हैं, ये इनका कॉलेज है और यहाँ पर कुछ प्राइवेट लोगों ने घुसकर यहाँ पर डॉक्टर सानिया खेड़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया। वहाँ पर जो चीज़ें मौजूद थी वो उठाकर बाहर फेंक दी। बहुत बुरा हाल इस नर्सिंग कॉलेज का किया गया। अब मालूम ये नहीं कि क्या वजह बनी इस तशद्दुद की कि डॉक्टर सानिया खेड़ा को इस कदर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसकी क्या तफसीलात हैं, तशद्दुद करने वाले लोग कौन थे, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस सेगमेंट में आपके सामने रखेंगे। इस वक्त वी आर हैविंग इन आवर शो सीईओ नर्सिंग कॉलेज हैं डॉक्टर सानिया खेड़ा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहिबा, अफसोसनाक वाक़या आपके साथ पेश आया। मैं ये जानना चाहूँगी कितना पुराना, कितने दिन हो गए इस वाक़े को, और जब प्राइवेट लोग नर्सिंग कॉलेज के अंदर दाखिल हुए वजह क्या बनी, क्यों उन्होंने आप पर तशद्दुद किया और वहाँ जो चीज़ें मौजूद थी उनको तोड़ा वगैरह और इस तरह के जो इक़दाम किए, इसकी रीज़न क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 8 जुलाई का वाक़या है जी। 8 जुलाई को मुझे कॉलेज से फ़ोन आता है तकरीबन 10:30-11 बजे कि कुछ लोग जो हैं वो कॉलेज में आए हैं और वो हमसे जो मेरी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कहती हैं कि जी मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है शाउटिंग कर रहे हैं और अपने आप को एहसास इदारों का बुला रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप इनके क्या मुतालबात हैं, ये क्या कहते हैं? तो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ना आपने फ़ीसों में इंक्रीज़ किया है। तो मैं उनसे कहो कि 3 साल के बाद किया है और 3 साल के बाद अगर 10% इंक्रीज़ किया गया है तो मैंने सेमेस्टर फ़ीस भी तो हाफ़ कर दी है और उनको स्पेस दे दिया है कि 2 इंस्टॉलमेंट में बच्चे दे दें, तो उनको सेटिस्फाई कर दो। आफ्टर 1 आवर मुझे फिर कॉल आती है कि वो उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की है और मुझे अब्यूज़ किया है। तो मैं 15 पे कॉल करती हूँ और घर से मैं उसी कंडीशन में घर से निकलती हूँ। अपनी बेटी को मैंने साथ लिया और वो बेटी एकेडमी जा रही थी, मैं उसको भी साथ ले आई। रैंडम मैंने कहा मैं जाके देखती हूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कैश है तो वो कहने लगी जी मेरे पास कैश है, आज बैंक का लिंक डाउन था तो दैट्स वाई मैं बैंक नहीं भेज सकी। जब मैं वहाँ कॉलेज के अंदर एंटर होती हूँ तो पूरा मेरा कॉलेज में जो लोग मौजूद हैं वो सारे बहुत डरे हुए, सहमे हुए। गेट से मैंने पूछना शुरू किया कौन लोग हैं, कहाँ हैं? उन्होंने कहा मैडम वो तो आपके कमरे में बैठे हैं। मैंने कहा 3 बैरियर पार करके वो मेरे कमरे में कैसे गए, उनको किसने जाने दिया? उन्होंने कहा मैडम वो अपने आप को बता रहे थे कि जी हम स्पेशल एहसास इदारों के हैं, ये हैं वो हैं। अच्छा, जब मैं वहाँ अंदर एंटर्ड होती हूँ तो मैं जस्ट उसको अपनी जगह पे अपने कमरे में उन सबको मुहासरा किए हुए देखती हूँ कि वो सब 3 लड़कियाँ हैं और 2 आदमी हैं और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो लिटरली अपना सर पकड़ के बैठी हैं और लिटरली जैसे वो बहुत उसका बुरा हाल हुआ होता है। तो मैं उस आदमी से कहती हूँ कि आप उठो और बाहर जाओ यहाँ से, मैं आपको बुलाती हूँ। वो कहता है नहीं आप मैडम इस तरह, और साथ ही अपने लड़के से कहता है कि रिकॉर्डिंग करो, उसको ऐसे इशारा करता है। तो मैं कहती हूँ तुम कौन हो, तुम जो है उससे पहले मेरे फ़ोन पे भी बात होती है तो फ़ोन पे वो मुझे कहता है मैं एहसास इदारे का हूँ। फिर तो मेरा आना बनता था, मैं मोस्टली नहीं जाती हूँ, सोशल वर्क इतना ज़्यादा होता है, सारा दिन और काम भी होते हैं। फिर उस दिन मुझे जाना पड़ा। मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे टारगेट किया गया है, मुझे बुलाया गया है, मुझे इतना ज़्यादा वो प्रेशराइज़ किया गया है कि मैं सारे काम छोड़ूँ और मैं उधर आ जाऊँ। फिर जब उस आदमी को मैं कहती हूँ कि तुम बताओ तुम कौन हो, तो वो अपने आप को बाकायदा अपना नाम बताता है, अपने आप को एहसास इदारे का बताता है, अपना आईडी कार्ड दिखाता है और उस दौरान मैं अपने मोबाइल से उसका रिकॉर्डिंग करना शुरू करती हूँ। तो मेरे मोबाइल को मेरे हाथ से छीन के मेरी बाजू लिटरली पूरी ऐसे मरोड़ के मेरी उंगली पूरी ऐसे मुड़ गई और उससे फ़ोन नीचे गिर गया और मैं उसको कहने लग पड़ी कि तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई कि तुमने मेरा बाजू मरोड़ा है। इसी असना में जब मोबाइल नीचे गिरता है तो मेरी बेटी को जो लड़का साथ आया है वो उठ के बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार के उसके हाथ से मोबाइल छीनता है और बाहर भाग जाता है। कुछ लोगों ने वायरल होने वाली एक ऐसी फुटेज देखी जिसमें मैंने जाके उस लड़के का गिरबान पकड़ा और उसको कहा कि तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे कॉलेज के अंदर दाखिल हो और आके यहाँ पे बदतमीज़ी करो और यहाँ पे गुंडागर्दी करो। उनको लोगों ने, मैं तो आफरीन है ऐसे लोगों पे जिन्होंने इसको देखा, इसको शेयर किया, फॉरवर्ड किया और इसके ऊपर इंतहाई गलीज़ कमेंट भी किए। वो तो माशरे का एक हिस्सा है, लेकिन अगर वो उस फुटेज को ही गौर से देख लेते तो कोई भी किसी की जगह पे जाके इस तरह गुंडागर्दी नहीं कर सकता। हम इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे हम इतने गैर महफूज नहीं है कि कोई भी आएगा हमारे घरों में हमें मारना शुरू कर देगा। जब हम ग्राउंड में खड़े होते हैं, ग्राउंड में उसने मुझे बताया कि मेरे जैसी मैडम वो रोज़ उठवाता है और वो उसका किन किन इदारों से ताल्लुकात है और लग जाएगा पता। वो सारी फुटेजेस मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। उसके बाद मैं उसको इंटीमेट करती हूँ कि सामने कैमरा लगा हुआ है और इस सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो वो मुझे बातें करते इसी असना में वो जो कॉरिडोर बना होता है उसमें ले आए
जो एंट्रेंस का एरिया है हमारा, उनके ख्याल में था कि वहाँ पे कैमरा नहीं है। उसी दौरान उस बंदे ने मेरा गिरबान, यहाँ से गिरबान मेरा पकड़ के खींच के फाड़ा। मेरी बेटी ने मुझे इंटीमेट किया कि मम्मा आपका यहाँ से ना कपड़े फट गए हैं। तो मैं वापस उसके पास गई। मैं कहा जब तक पुलिस नहीं आएगी तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तुमने मेरा गिरबान फाड़ा है। उसके बाद उन्होंने मुझे, मेरी एडमिनिस्ट्रेटर को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, और वो लड़कियों ने भी साथ, जो उनके साथ लड़कियाँ आई हुई थी, उन्होंने भी मारना शुरू कर दिया। इवन उनमें से जो एक मेरी स्टूडेंट थी, मेरे लिए इंतहाई तकलीफ़ की बात है कि जिन बच्चों को मैं 2 साल से पढ़ा रही हूँ वो उठ के मेरे मुंह पे थप्पड़ मारेंगी। उसके पीछे रीज़न क्या है? फ़ीस रीज़न हरगिज़ नहीं है। उसी दौरान उस लड़के ने मेरी बेटी से फ़ोन छीना, मेरी बेटी को बहुत बेदर्दी से मारा और ये लोग बाहर चले गए। दिल नहीं बढ़ा तो कॉलेज का जो गेट था, उस गेट पे ये लोग मुझे घसीटते हुए ले गए, मेरे इवन बालों से घसीटते हुए। और जब उन्होंने मुझे वहाँ फेंका और जो बचे कुछ मेरे कपड़े थे उसको भी उन्होंने मुझे नीम बहर ना किया। एक औरत की ये बहुत बड़ी तज़लील होती है, वो मार से, इन चीज़ों से नहीं घबराती। मैं हमेशा अपने बारे में एक डायलॉग बोलती हूँ कि अगर मैं मर्दों की तरह काम कर सकती हूँ तो मर्दों की तरह लड़ भी सकती हूँ, मार भी सकती हूँ, मार खा भी सकती हूँ। लेकिन जहाँ पे अगर आपको औरत होने का एहसास दिलाया जाए और आपके कपड़े फाड़े जाएँ, वो भी ऐसी जगह से जहाँ से एक औरत शर्मिंदगी में, उसमें मतलब उसी में मैं तो बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। फिर 1122 आए और बाकायदा एम्बुलेंस में मुझे जो है उसके बाद पुलिस क्या मौके पर आई? जी, मेरी बेटी के बकौल की पुलिस उसी वक्त आ गई थी। और जो तब तक इस क्या पुलिस ने अरेस्ट किया उनमें से किसी लोग, उनमें से किसी शख्स को? नहीं, पुलिस आई और उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने कहा कि मेरी मम्मा का फ़ोन छीना है, अंकल ये लोकेशन आ रही है, वो लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं, उनमें से कुछ साथी कुछ भाग गए, आप इन्हें पकड़ें, ये देखें इन्होंने मेरी माँ का क्या हाल किया है। तो बड़ी लापरवाही से हमारे जो पुलिस वाले हजरात आए थे, उन्होंने कहा पहले वकूए दा ते जायजा ले लीए, सानू तो वकूआ ही नहीं पता, वकूआ पता लगेगा तो असी देखांगे। नहीं, एटलीस्ट के एम्बुलेंस आई, मैं हॉस्पिटल आ गई 3, साढ़े 3 या 4 बजे तक, 4 घंटे में इमरजेंसी में बिल्कुल लावारिस पड़ी रही, क्योंकि MLC का केस था। वो मुझे एक पेन किलर भी नहीं दे सकते थे और मेरी पेन से बुरी हालत थी। जब इसको इतना डिले किया गया, जब मैंने थोड़ा शोर मचाया तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने शोर मचाया, बेटी ने जाके पुलिस वालों से कहा कि आप बयान तो लिखें आके, और वो सेंसेस में आ गई हैं, बयान लिखें। हर चीज़ में ताख़ीर का मुज़ाहरा किया गया। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको क्या शक, देखें कोई भी, किसी की भी, जब किसी के साथ भी ऐसा वाक़या पेश आता है, हम बैकग्राउंड में जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं मालूम होता है हमारी किसी से दुश्मनी चल रही थी, हमारा फ़लाँ इक़दाम था जिसकी वजह से हो सकता है हमारा कोई दुश्मन बन गया हो। आप, और फिर इंसान को किसी ना किसी पर शक भी होता है। आपको क्या किसी पर डाउट हुआ कि कोई फ़लाँ शख्स हो सकता है, और अब तक आपकी जानिब से क्या कानूनी कार्रवाई की गई? CCTV कैमरास तो मौजूद थे वहाँ पर? जी, मैंने तो अपने पहले स्टेटमेंट में पुलिस को कहा था कि मुझे जिन लोगों पे शक है, मैंने जो पहला स्टेटमेंट दिया था उसमें मैंने उन लोगों के नाम मेंशन किए थे और मैंने कहा था कि मुझे इन पे शक है। ये वो लोग हैं जो बाकायदा जिन्होंने इसको प्लान किया है। ये फ़ीसों का इशू नहीं है, मेरे कॉलेज की कुछ स्टूडेंट्स को साथ मिलाया गया है और बाकायदा इसको प्लान करके किया गया है। कोई क्यों प्लान करेगा आपके खिलाफ एक इस तरह का इकदाम? क्यों प्लान करेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, ये 16 अगस्त 2023 की बात है, लास्ट ईयर की। तो मैंने अम्बर्स पर्सन खातून महतसब में एक एप्लीकेशन फ़ाइल की, हैरेसमेंट की अगेंस्ट टू इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर जो है, उसके कुछ लोगों की, जो एफिलेशन डिपार्टमेंट के लोग थे, जो कॉलेजेस विज़िट करते थे और विज़िट करके तो एफिलेशन आपको देते थे। अब मैं अरसा 20 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ, मेरे मुख्तलिफ़ इदारे हैं, मेरी 2 NGOs हैं, मुझे कभी भी ऐसे लोगों का सामना करना नहीं पड़ा। जब लोग ये विज़िट पे आए, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हरासा किया, जो मैंने जुमले कैसे हरेसमेंट एक्चुअल में क्या होती है, हम बहुत सारी जगहों पे हरासा होते हैं लेकिन हम बात नहीं कर पाते। मेरा जुर्म ये बन गया कि बहैसियत खातून मैंने जो है आवाज़ उठाई, हर उस बच्ची के लिए, हर अपनी उस बेटी के लिए, हर अपनी उस औरत के लिए मैंने आवाज़ उठाई कि हमें जो है अपने हक़ के लिए बोलना है। अगर कोई हमें हरासा करेगा, अगर हम काम कर रहे हैं, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें ये कहना कि औरतों का क्या काम है कारोबार करना, आप औरतों को क्या शौक़ है, ये सुर्खी पाउडर लगा के बाल चाल सेट करके आप क्या मतलब मर्दों को अट्रैक्ट करते हैं, इस तरह के नाजेबा जुमले मुझे कहे गए। तो मैं राइट रखती थी और उसकी उन्होंने
खातून मौसम पंजाब ने बाकायदा इसका ऑर्डर जारी किया गया कि मेरे कॉलेज को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, ना मुझे पहुंचाया जाए। उस ऑर्डर के जारी होते ही इन्होंने मेरे कॉलेज को, आपको लगता है कि भावलपुर यूनिवर्सिटी के कुछ लोग थे? लगता नहीं है, ये यकीनन जो एफिलेशन डिपार्टमेंट के जो कुछ लोग हैं, और वो ऑलरेडी काफ़ी बदनाम है, ये मैं नहीं कहती, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ। मैं बहुत सारी लड़कियों की, बहुत सारे कॉलेजेस की ज़ुबान बन रही हूँ कि मैं आपके सामने बताती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा मेरा जो वाक़या है इसको रिपीट किया गया, मैंने इसके लिए जो है वो प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया अपना प्रेस क्लब के बाहर, जगह जगह मैं मौके पे इसको लोगों को बताती रही। जो जो सेक्रेटरी ACD हैं, जो चेयरमैन HEC हैं, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? आया एक औरत क्यों इतना ज़्यादा वायवेला करेगी, झूठ में चाहे बोलेगी, इसको डिग आउट क्यों नहीं किया गया? मुझे क्यों नहीं सुना गया? खातून मौत बार बार नोटिस देती रही, लेकिन ये लोग उस पर अपनी डेट एडजर्न करते रहे, कोर्ट से स्टे लेते रहे। आज अब आपकी जानिब से क्या कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है और उस पर क्या कोई एक्शन हुआ है पुलिस की जानिब से? और आपका क्या नर्सिंग कॉलेज अब बहाल है, चल रहा है? देखें, 2 बजे रात को इन्होंने आके मुझसे स्टेटमेंट ली और 2 बजे रात को इन्होंने FIR दी और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इस यूनिवर्सिटी के लोगों के नामों को बीच में से अगर एग्जाम्प्ट कर दूंगी तो मेरी FIR स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैं मेंटली और फिज़िकली इस कंडीशन में नहीं थी कि उनके साथ कोई आर्गूमेंट करती, और मैं चुप रही और उन्होंने FIR उनके ऊपर हो गई। लेकिन इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी की दफ़ा ऐड होनी चाहिए थी। हमारे ऐसे इदारे जिन पे हमें फ़ख्र महसूस होता है, और उन इदारों का नाम लेके झूठा अपने आप को, बाद में साबित हुआ कि वो लोग झूठे थे, वो एहसास इदारों के नहीं थे, जो कार्ड दिखा रहे थे वो भी जाली साबित हुआ। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी तक पुलिस ने उन्होंने इंटरिम बेल करवा ली है, अगले दिन ही उन्होंने अपनी वो करवा ली थी। यानी वो जो लोग थे वो पकड़े गए हैं? नहीं, पकड़े नहीं गए, उन्होंने जमानत करवा ली। क्योंकि मतलब लेकिन आपको पहचान तो हो गई ना कि मैंने किनकी जानिब से हमला किया गया। अब पुलिस की जानिब से मजीद क्या कार्रवाई हो सकती है इस मामले पर? क्या उनको अरेस्ट किया जा सकता है? आपके नर्सिंग कॉलेज की क्या सिचुएशन है? क्या वो इस वक्त बहाल है, वहाँ क्लासेस हो रही हैं? ये भी बताइएगा। पुलिस जो है सर कोऑपरेट कर रही है, जब तक ये इंटरिम बेल पे हैं पुलिस से तफ्तीश कर सकती है और वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस इस वक्त जो है स्पेशली जो वो है SP साहब हैं, SP मॉडल टाउन, जिनको हमारा ये केस लगता है, वो इसको पर्सनली देख रहे हैं और बड़ा इसको इंटरेस्ट इसमें ले रहे हैं। कॉलेज का जो है माहौल वो ये है कि बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है। बच्चों को घरों से निकालना, पेरेंट्स को ये बताना कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो बच्चों के फ्यूचर जो है एक तरह से दाव पे लगा हुआ है। कॉलेज चलाना मेरे लिए जो है वो इतना पॉसिबल नहीं मुझे लग रहा कि रहेगा। अगर बच्चे पढ़ने ही नहीं आएंगे तो मैं इतनी बड़ी, लेकिन जो ऑलरेडी जिनके कोर्सेज रनिंग में थे और जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे, कोई मिड सेमेस्टर में होगा, किसी का सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला होगा, तो वो क्या करेगा? हम तो कोशिश कर रहे हैं जी, डेली बेसिस पे उनके पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आएँ, क्योंकि 15 अगस्त से उनके बाकायदा जो है वो सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, जो उनके सेमेस्टर के होते हैं, फ़ाइनल एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन उनकी उस स्ट्रेंथ को मैं पूरा करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। आज आपके चैनल के तवज्जुह से मैं पेरेंट्स को पैगाम दूंगी कि अपने बच्चों को भेजें, और हमने अपनी सिक्योरिटी को और मज़ीद बेहतर कर लिया है, और आइंदा उम्मीद है कि ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो नहीं पेश आएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। ये थी कहानी डॉक्टर सानिया खेड़ा की, जिन पर नर्सिंग कॉलेज में तशद्दुद किया गया। मुल्ज़िमान जो हैं वो अभी बेल पर है, लेकिन पुलिस जो है इसमें मुकम्मल ताउन जो है वो कर रही है और मज़ीद कार्रवाई जो है इन्वेस्टिगेशंस वो की जाएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सानिया खेड़ा फॉर बीइंग विद अस टुडे। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए।